हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। जी, समाधि लेकर भी आज तक भला कोई वापस लौटा है? पर भगवान, ये तो समाधि भी नहीं, साईं बाबा की मृत्यु हुई है, मृत्यु। लाश को इतनी देर रखने से शिरडी में बीमारियां फैलने का डर है। वैद्य जी, 2 ही दिन की तो बात है, एक दिन तो बीत गया। अरे राम राम राम, लेकिन आप लोग बीमारी को बुलावा क्यों दे रहे हो? इतना याद रखना कि लाश को घर में रखना एक अपराध है। और अगर आप लोगों ने इस लाश का अंतिम संस्कार 3 दिन बाद तक नहीं किया, तो मैं आप लोगों की शिकायत कलेक्टर साहब से कर दूंगा। भाई साहब, योगियों के हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ कार्य कारण भाव होता है, जो हम जैसे साधारण लोगों की समझ में नहीं आता। इसीलिए तो उसने पहले हमें समझाना चाहिए था। मुझे आज्ञा है 3 दिन तक इनके शरीर की रक्षा करने की। मैं साईनाथ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हम उसे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन हम कैसे रोकेंगे उन्हें? जब शरीर ही नहीं होगा तो? शरीर नहीं होगा? अगर शरीर ही जल के राख हो जाए वैद्य जी, तब कोई कैसे लौटेगा? हाँ द्वारिकानाथ जी, हाँ, यही कहकर तो महालसापति ने सबको रोक रखा है कि साईं बाबा वापस लौट कर आएंगे। वैद्य जी, समाधि लेकर भी आज तक भला कोई वापस लौटा है? पर भगवान, ये तो समाधि भी नहीं, साईं बाबा की मृत्यु हुई है, मृत्यु। मृत्यु हुई है तो फिर अभी तक क्रियाक्रम क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए डबरू, मालसापति को विश्वास है साईं बाबा जरूर लौट कर आएंगे। हाँ। वैद्य जी, 1 दिन और 1 रात तो बीत चुके। अगर इन लोगों ने कल तक उसका क्रियाक्रम नहीं किया, तो साईं बाबा का क्रियाक्रम हमें ही करना पड़ेगा। बंद करो ये तमाशा, बंद करो। हाँ? द्वारिकानाथ जी, आपको प्रभु का भजन तमाशा कब से लगने लगा? अरे राम 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 माधव राव जी, द्वारिकानाथ जी भजन के लिए नहीं, साईं की लाश के बारे में बोल रहे हैं। वैद्य जी! आज दूसरा दिन है और लाश यहीं रखी है। क्यों? किसका इंतजार हो रहा है? लाश को इस तरह नहीं रखा जाता। द्वारिकानाथ जी, ये लाश नहीं है, ये साईनाथ है, साईनाथ। और फिर आप कौन है कुछ पूछने वाले? जाइए यहाँ से। अब लाश को यहाँ नहीं रखने देंगे। इस लाश का अंतिम संस्कार आज ही होगा महालसापति। अंतिम संस्कार नहीं होगा। आज नकल 3 दिन तक मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। और 3 दिन तक मैं इस लाश को यहाँ रहने नहीं दूंगा महालसापति। द्वारिकानाथ जी के कहने का मतलब नहीं समझे आप महालसापति? लाश को इतनी देर रखने से शिरडी में बीमारियां फैलने का डर है। आप भूल गए हैं वैद्य जी, साईं बाबा ने बहुत बार शिरडी को बीमारियों से बचाया है। अपने हाथों से पिसे आटे को गांव की सीमा पर लक्ष्मण रेखा डालकर उन्होंने हैजा शिरडी में आने से रोका था कि नहीं? जो मर चुका है वो बीमारियां रोकने कैसे आएगा? महालसापति, तुम क्यों जिद कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब मालसापति कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद सोचा जाएगा, तो फिर आप लोग क्यों? 3 दिन में कुछ भी हो सकता है कोते पाटिल। वैद्य जी, 2 ही दिन की तो बात है,
एक दिन तो बीत गया। अरे राम राम राम, लेकिन आप लोग बीमारी को बुलावा क्यों दे रहे हो? वैद्य जी, साईं बाबा मरे नहीं है, जिंदा है। अगर साईं बाबा जिंदा है तो हम क्या मरे हुए हैं? हाँ, वो जिंदा होकर भी मरा हुआ है, जो भगवान को भगवान नहीं मानता। नाना साहेब, हाँ हाँ, सच तो कह रहे हैं नाना साहब। अरे आंखें होके भी जो देख नहीं सकता वो अंधा होता है। अरे अंधे तो आप सभी हैं, जिसे मरा हुआ साईं बाबा दिखाई नहीं देता। साईं बाबा ने समाधि ली है द्वारिकानाथ, और उन्होंने मुझसे कहा है 3 दिन तक मेरा इंतजार करना। तीसरे दिन वो समाधि से नहीं जागे तो मैं उनकी समाधि उस कोने में बना दूं। झूठ है सब, समाधि से कभी कोई वापस नहीं आता। हम और इंतजार नहीं करेंगे, इस लाश का अंतिम संस्कार आज और अभी होगा। आगे मत बढ़ना। मैं किसी को भी साईनाथ को छूने नहीं दूंगा। उन्होंने अपने शरीर की रक्षा करने का आदेश दिया है मुझे। अरे जिन्होंने आदेश दिया था वो जिंदा नहीं है। जीवा जी, इस महाल से पति को हटाओ और इस लाश को उठाओ। साईं बेटे के बारे में फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? उसकी माँ अभी तक जिंदा है। अरे मालसापति की बात क्यों नहीं मानते? हाँ? ये कोई समय है साईं बेटे से दुश्मनी रहने का? हाँ? ना ना भाईजा भाई, हम दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन शिरडी का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। हाँ? तुम लोग भावनाओं के अधीन होकर सच्चाई से अपना मुंह छुपा रहे हो। हम लोग कहते हैं कि साईं बाबा मर चुका है, और तुम लोग कहते हो कि समाधि ली है, जबकि सच्चाई ये है कि ये साईं बाबा जिंदा नहीं है जिंदा? कहो भाईजा भाई। हाँ, कहो कहो। हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हम इतने दिनों तक लाश को घर में नहीं रखते भाईजा भाई। और अगर अंतिम संस्कार सही समय पर ना हो तो मरने वाले को सदगति नहीं मिलती। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मालसापति जी तो झूठ नहीं बोल रहे। अगर साईं बेटे ने इन्हें 3 दिन रुकने के लिए कहा है तो हम सबको भी 3 दिन तक इंतजार करना चाहिए। हाँ हम इंतजार करेंगे। ठीक है भाईजा भाई, अगर तुम कहती हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन 3 दिन का मतलब 3 दिन। इतना याद रखना कि लाश को घर में रखना एक अपराध है। और अगर आप लोगों ने इस लाश का अंतिम संस्कार 3 दिन बाद तक नहीं किया तो मैं आप लोगों की शिकायत कलेक्टर साहब से कर दूंगा। हाँ। चलो। अरे जाओ जाओ। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। जीवा जी, पैजा का कैसा लगा? आवाज जोर से आई थी। निशान छपा या नहीं देखूं? अरे आ रहा हूँ, चुप करो मूर्खों। क्या हुआ? देखिए ना, बैजा के सामने तो जीवा जी की आवाज ही नहीं निकली, और यहाँ हम पे शेर बन रहा है। ढोंडू डोगड़ू चुप करो वरना मैं। अरे चुप। बैजा को धकेल के लाश को उठा लेते तो आज साईं बाबा का नामो निशान मिट जाता। अरे डगड़ू, द्वारिका नाथ जी ने कैसा डरपोकीला पाल रखा है। उन दोनों को तो नहीं। अरे बस करो जीवा जी, ये लुका छुपी का खेल आप बंद करो, समझे? अरे लुका छुपी का खेल तो वो साईं बाबा खेल रहा है हमारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं वैद्य जी, कल का दिन ही बचा है। उसके बाद
उसके बाद उस साईं बाबा का खेल तमाम। भाईजान, तुम भी सो नहीं पा रही हो क्या? काय करूं? कोशिश करके भी नींद नहीं आ रही आंखों में। आओ। साईं बेटे ने मालसा पति को बताया, भड़काया हो। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों बात छिपाई? भाईजान, योगियों के हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ कार्य कारण भाव होता है जो हम जैसे साधारण लोगों की समझ में नहीं आता। इसीलिए तो उसने पहले हमें समझाना चाहिए था। आओ, क्या अब साईं बेटा लौटेगा ना? साईं बाबा जरूर लौटेंगे भाई साहब। उन्हें वापस आना ही होगा, हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए, अपने वादे पूरे करने के लिए। हम रहे न रहे भाईजान, लोगों का कल्याण करने के लिए साईं बाबा को रहना ही होगा। महासपति जी, साईं बेटे ने कोई संकेत किया? मालसापति जी, आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। साईं बाबा के पास मैं बैठती हूँ। हाँ मालसापति, हम सब हैं यहाँ। 2 दिन से आपने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। जाइए, आप आराम कीजिए। नहीं नूरबाई, मैं साईनाथ की अवज्ञा नहीं कर सकता। मुझे आज्ञा है 3 दिन तक इनके शरीर की रक्षा करने की। मैं साईनाथ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अरे रुक्मिणी बाई, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब कुशल तो है। मेरा बच्चा बुखार से तप रहा है वैद्य जी, जल्दी चलिए। पता नहीं क्या हुआ है अचानक। देख लिया वैद्य जी, 3 दिन लाश रखने की वजह से शिरडी में बीमारी फैलनी शुरू हो गई है। आप जल्दी जाके इनके बच्चे का इलाज करके वापस आइए, क्योंकि हमें द्वारिका माई में जाना होगा। कोई कुछ भी कहे, उस लाश का अंतिम संस्कार हमें करना होगा। हमें। तुम्हारी जिद शिरडी के लोगों के लिए जान का खतरा नहीं बन सकती। इस साईं बाबा का अंतिम संस्कार हमें आज ही करना होगा, क्योंकि शिरडी में बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। पूछो वैद्य जी से। हाँ, रुक्मिणी बाई का बच्चा बीमार पड़ा है। अरे पता नहीं और कितने बीमार पड़ेंगे, और किस किस घर से लाशें उठनी शुरू हो जाएंगी। वैद्य जी, रुक्मिणी बाई का बेटा साईं बाबा की समाधि लेने से पहले से बीमार है, और मैं जानता हूँ रुक्मिणी बाई उसे घरेलू दवा देती आई है। अब हम किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन आज तीसरा दिन है और 3 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। अरे 3 दिन खत्म हुए या नहीं, पर ये साईं बाबा खत्म हो चुका है। हाँ। ये लाश अब यहाँ नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी।
लाश का अंतिम संस्कार करना है ना, तो उस जिंदा लाश का अंतिम संस्कार कीजिए जिसका नाम द्वारकानाथ है। चुप बस, चिल्लाओ मत, चले जाओ, चुपचाप रहता चले जाओ। साईनाथ ने कहा है उसकी समाधि 3 दिन के बाद इस कोने में बनाने के लिए। तुम लोग कल सुबह आ जाना। जाइए, समाधि बनाने के लिए तुम सबकी जरूरत होगी। अब जाओ। लेकिन द्वारकानाथ जी, किसी से पूछ कर आना, क्योंकि समाधि बनाने की नौबत ही नहीं आएगी। साईं बाबा समाधि से उठ जाएंगे। सुन क्या रहे हो तुम सब? अभी से काम शुरू कर दो। उस कोने में साईं बाबा की समाधि बना के गाड़ दो उसे उसमें। रुक जाओ तुम लोग, यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। मैं कहता हूँ तुम सब चले जाओ यहाँ से। जरूर चले जाएंगे मालसापति, लेकिन इस साईं बाबा की समाधि बनाकर। हाँ। जी, स्पष्ट बात ये है महालसापति कि हम आप पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हम महालसापति जी पे भरोसा करते हैं। महालसापति जी जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आज का दिन और आज की रात हम सब इंतजार करेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे वैद्य जी, मार खाने से पहले यहाँ से निकल लो। हाँ, नहीं तो लोग साईं बाबा की जगह हमें समाधि में गाड़ देंगे। जा रहा हूँ महालसापति, लेकिन इतना याद रखना, सच्चाई को आज का दिन दबा लोगे, आज की रात दबा लोगे, लेकिन कल नहीं दबा सकोगे। और सच्चाई ये है कि साईं बाबा ने कोई समाधि नहीं ली, साईं बाबा ने दम तोड़ दिया है। राम नाम सत्य है। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा। आपने मुझे साईं बाबा कहा प्रभु? इस समय तुम साईं बाबा का चोला पहने हुए ही मेरे सामने हो वत्स। कहो, कैसे आना हुआ? हे परमात्मा, मैं इस चोली से मुक्ति चाहता हूँ। पृथ्वी पर तुम्हें साधारण लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा गया है वत्स, और तुम स्वयं मुक्ति चाहते हो। महाप्रभु, मेरी आप पर और आपने जो कार्य मुझ पर सौंपा है उस पर पूर्ण श्रद्धा है। पृथ्वीवासियों को करुणा देने का कार्य मैं पूरी श्रद्धा से कर रहा हूँ। फिर तुम इतने विचलित क्यों हो साईं बाबा? हे महाप्रभु, मानव शरीर मुझे दुख पहुंचाता है। जब भी कोई प्राणी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मेरे पास आता है तो उसकी पीड़ा देखकर मैं स्वयं पीड़ित हो जाता हूं प्रभु। दुखियारों के आंसू पोंछते पोंछते मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोगों को वेदना से मुक्ति देते देते मुझे वेदना होने लगती है प्रभु। अब तो मुझे भय लगने लगा है प्रभु। कैसा भय? मर्यादा का भय प्रभु। यह शरीर नाशवान है। लोगों की जो मुझसे आशा है, क्या मेरी मृत्यु से उनकी आशाओं का भंग नहीं होगा? शरीर नष्ट होता है वत्स, आत्मा नहीं। तुम्हारे शरीर का नाश होगा, तुम्हारा नहीं। मृत्यु के पश्चात भी शिरडी में तुम रहोगे वत्स। नियति क्या होती है तुम जानते ही हो। लोगों के भले बुरे कर्म ही उनकी नियति बन जाती है। उनके कर्म ही उन्हें सुख और दुख प्रदान करते हैं। इसके लिए तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मेरे पास आने से, अपने शरीर को समाधि अवस्था में छोड़ देने से लोगों के दिलों पर क्या बीतती है जानते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो।
जिस प्रकार तुम्हारा शरीर निष्प्राण हुआ है, उसी प्रकार शिरडी तुम्हारे जाने से निष्प्राण हुई है। तुम शिरडी की आत्मा हो साईं बाबा, लौट जाओ। तुम्हारा कार्यकाल अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें निराश मत करो। आज आखिरी रात है द्वारिकानाथ जी। इस रात की सुबह नहीं होगी। क्या मतलब? कभी तो मतलब समझा करें वैद्य जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साईं बाबा वापस नहीं आना चाहिए। अरे मूर्खों, तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? वैद्य जी, हम तो द्वारकानाथ जी की बात पर हंस रहे हैं। क्या साईं बाबा ने इनसे पूछकर समाधि ली थी? और क्या वो द्वारिकानाथ जी की इजाजत लेकर वापस आएंगे? बिल्कुल, हम उसे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन हम कैसे रोकेंगे उन्हें? जब शरीर ही नहीं होगा तो? शरीर नहीं होगा? अगर शरीर ही जल के राख हो जाए वैद्य जी, तब कोई कैसे लौटेगा? महासापति, मेरे शरीर की रक्षा करना, इसे छोड़कर मत जाना। आजा आजा, जल्दी आजा। क्या हुआ? अब तक तो साईं बाबा के साथ मालसा पति का भी काम तमाम हो गया होगा। कल सुबह शिरडी वालों को साईं बाबा की अस्थियां मिलेगी, अस्थियां। सुना वैद्य जी आपने? साईं बाबा की अस्थियां। जल्दी से मार दो घर वालों।
महालसापति। महालसापति जी। यदि आज आपके शरीर को कुछ हो जाता तो मुझे तो नरक में भी स्थान न मिलता साईनाथ। महालसापति जी, ये आग लगी कैसे? आज आग लगी है, कल तूफान आएगा, परसों प्रलय भी आ सकती है। ये सब अशुभ कार्य के अशुभ संकेत हैं। अरे जरा सोचो, भला बिना क्रियाकर्म किए हुए कोई लाश को रखता है इतनी देर तक अपने घर? राम राम राम, आप सब यहाँ इस लाश को ऐसे रखकर शिरडी पर कोई बहुत बड़ा संकट ले आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? तुमने 3 दिन रुकने को कहा था, 3 दिन पूरे हो गए। दिन खत्म हो गए द्वारकानाथ जी, तीसरे दिन की रात अभी बाकी है। रात बाकी है? अरे अंधे हो, देखो रात के 3 बजे हैं। 2-3 घंटे और रुक जाइए द्वारकानाथ जी, बस। अरे काहे नहीं? बिल्कुल नहीं। अब हम इस लाश को एक पल भी शिरडी में नहीं रहने देंगे। अभी इस लाश का क्रियाक्रम कर देते हैं हम लोग। खबरदार, वहीं रुक जाओ। जब तक मैं जिंदा हूं, साईं बाबा के शरीर को कोई छू भी नहीं सकता। अच्छा, तो पहले इस महालसापति की लाश को उठाओ तुम लोग। चलो जाओ। अरे जाओ। जागो साईं बाबा, जागो बाबा, जागो। उठिए साईं बाबा, जागिए। साईनाथ, हम अनाथ हो जाएंगे। साईनाथ उठिए। साईनाथ। साईनाथ, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं? लौट आइए साईनाथ, लौट आइए। लौट आइए साईं बाबा, लौट आइए। वापस आ जाइए साईं बाबा, वापस आ जाइए। साईं बेटा, अपनी माँ को तंग मत कर बेटा, लौट आ।
जय साईनाथ। ओम जय साईनाथ जय